संगत जी, प्यार से कहना धनिकार जी। साथ संगत जी, आज एक ऐसे विषय पर विचार करेंगे जो साथ संगत हमारे जीवन को भीतर से बदल सकता है। जो मिला है उसमें खुश रहना सीखो। साथ संगत जी, इंसान की एक सबसे बड़ी समस्या यह है कि उसके पास जो है उसकी तरफ उसका ध्यान कम होता है और जो नहीं है उसकी तरफ ध्यान ज़्यादा रहता है। हमारे पास घर है तो हम बड़ा घर चाहते हैं, हमारे पास साधन है तो और साधन चाहते हैं, हमारे पास रिश्ते हैं तो और हम चाहते हैं रिश्ते हमारी इच्छा के अनुसार चले। और इसी चाहत के बीच हम उस खुशी को खो देते हैं जो परिवार ने हमें पहले से दे रखी है। साथ संगत जी, निरंकारी विचार हमें यह समझाता है कि खुशी चीज़ों में नहीं बल्कि हमारी सोच में होती है। जब मन में संतोष होता है तो छोटी सी चीज़ भी बड़ी खुशी दे जाती है। और साथ संगत, मन में असंतोष होता है तो बहुत कुछ मिलने के बाद भी मन खाली रहता है। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, जिस मन में शुक्र है उसके जीवन में सुख है, और जिस मन में शिकायत है उसके पास सब कुछ होते हुए भी कमी है। साथ संगत जी, हमें अपने जीवन में एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, परमात्मा जो देता है उसमें कोई ना कोई भलाई ज़रूर छिपी होती है। कभी हमें लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, कभी लगता है कि मुझे यह क्यों नहीं मिला, कभी किसी दूसरे को देखकर मन कहता है कि उसके पास मुझसे ज़्यादा क्यों है। हम उसके जीवन से प्रभावित हो रहे हैं, उसके जीवन में कौन सी परेशानियां चल रही है। इसलिए दूसरों के जीवन में अपनी तुलना मत करो। कंपैरिजन स्टील्स हैप्पीनेस। तुलना हमारी खुशी चुरा लेती है। साथ संगत जी, आप अपने जीवन को किसी दूसरे के जीवन से मत तोलें। आपका रास्ता अलग है, आपकी परिस्थितियाँ अलग है, आपका समय अलग है, और परमात्मा की आपके लिए योजना भी अलग है। साथ संगत जी, जब बच्चा छोटा होता है उसे लगता है कि खिलौना मिल जाए तो खुशी मिल जाएगी। थोड़ा बड़ा होता है तो उसे लगता है कि अच्छे कपड़े मिल जाएंगे तो खुशी मिल जाएगी। फिर साथ संगत सोचता है पढ़ाई, नौकरी, पैसा, घर, गाड़ी और प्रतिष्ठा में साथ संगत खुशी ढूंढता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब इंसान समझता है कि असली खुशी बाहर की वस्तुओं में नहीं थी। असली खुशी तो मन की शांति में थी, और मन की शांति तब आती है जब इंसान परमात्मा की रजा को स्वीकार करना सीखता है। इसलिए साथ संगत जी, अर्थ यह नहीं कि हम मेहनत करना छोड़ दें। नहीं साथ संगत, निरंकारी जीवन हमें मेहनत भी सिखाती है और साथ ही परिणाम को परमात्मा की रजा में स्वीकार करना भी सिखाती है। हम अपना कर्म ईमानदारी से करें, अपना फर्ज निभाएं, दूसरों के लिए अच्छा सोचें, और फिर जो परिणाम मिले उसे संतोष रखना सीखें। क्योंकि कई बार हम अपनी इच्छा को ही अपनी खुशी का आधार बना लेते हैं। साथ संगत जी, हम कहते हैं
मेरी इच्छा पूरी होगी तभी मैं खुश हो पाऊंगा। लेकिन निरंकार सोच कहती है कि पहले खुश रहना सीखो, फिर जीवन की हर परिस्थितियों को स्वीकार करना आसान हो जाएगा। साथ संगत जी, आज रात अपने मन से एक सवाल ज़रूर पूछिए, मेरे पास ऐसा क्या है जिसके लिए मुझे परमात्मा का धन्यवाद करना चाहिए। शायद आपके पास एक परिवार है, शायद आपके पास माता पिता हैं, शायद आपके पास भाई बहन हैं, शायद आपके पास बच्चे हैं, शायद आपके पास ऐसे लोग हैं जो आपका दुख समझते हैं, शायद आपके पास शरीर है जिससे आप सेवा कर सकते हैं, शायद आपके पास 2 वक्त की रोटी है, शायद आपके पास सिर के ऊपर छत है। और सबसे बड़ी बात सत्संग जी, हमें उस निरंकार का ज्ञान मिला है जो हर पल हमेशा हमारे साथ है। सत्संगत, फिर कमी किस बात की है? कमी अक्सर चीज़ों में नहीं होती, कमी हमारी नज़र में होती है। जिस दिन नज़र बदल गई उसी दिन सत्संगत जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। सत्संगत जी, जीवन में सुख आएंगे, परेशानियाँ आएंगी, कभी अपने भी समझ नहीं पाएंगे, कभी मेहनत के बाद भी परिणाम मन के अनुसार नहीं मिलेगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि परमात्मा हमारे साथ नहीं है। कभी परिस्थितियाँ हमें तोड़ने नहीं बल्कि हमें मजबूत बनाने आती है। मुश्किल रास्ते अक्सर मजबूत इंसान तक पहुँचते हैं। इसलिए जीवन में जब कठिन समय आए तो शिकायत करने से पहले एक बार यह सोचिए, शायद परमात्मा मुझे कुछ सिखा रहा है। जब कोई व्यक्ति हमें दुख देता है तो हम तुरंत सोचते हैं कि उसने मेरे साथ गलत किया, लेकिन कभी कभी वही घटना हमें धैर्य सिखाती है। कभी कोई हमें छोड़ देते हैं तो लगता है कि जीवन खत्म हो गया, लेकिन समय बताता है कि शायद परमात्मा ने हमारे जीवन में किसी नए अध्याय के लिए जगह बनाई थी। इसलिए हर घटना को तुरंत अच्छा या बुरा मत समझो। समय को थोड़ा समय दो, परमात्मा पर विश्वास रखो। सत्संग जी, फेथ का अर्थ केवल यह नहीं कि सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार होगा। फेथ का अर्थ है जो भी होगा परमात्मा की रजा में होगा और मैं उसे स्वीकार करने की शक्ति रखूँगा। यही संतोष है, यही शक्ति है, यही निरंकारी जीवन की सुंदरता है। आज से एक छोटा सा अभ्यास कीजिए। हर रात सोने से पहले अपने जीवन की 3 ऐसी चीज़ें याद कीजिए जिसके लिए आप परमात्मा का धन्यवाद कर सकते हैं और मन में कहिए, धन्य निरंकार जी, जो मिला है उसके लिए भी धन्यवाद और जो नहीं मिला है उसके लिए भी धन्यवाद। क्योंकि हमें नहीं पता कि जो चीज़ हमें नहीं मिला शायद वही हमारे लिए अच्छी नहीं होती। सत्संग जी, याद रखिए, परमात्मा हमारी इच्छा से नहीं हमारी आवश्यकता से बेहतर जानता है कि हमें क्या चाहिए। इसलिए सत्संग जी, मांगते समय भी विश्वास रखिए। ना मिले तो निराश मत होइए और जब मिला है उसे प्रेम से स्वीकार करिए। यही जीवन को सुंदर बनाने का रास्ता है।
अंत में बस इतना ही अरदास है, हे निरंकार, हमें इतनी समझ देना कि हम दूसरों की खुशियों को देखकर जले नहीं बल्कि खुश होना सीखें। हमें इतनी शक्ति देना कि कठिन परिस्थितियों में टूटे नहीं। हमें इतना संतोष देना कि जो मिला है उसकी कद्र कर सके। हमें इतना नम्र देना कि सफलता में भी सिर झुका रहे। और सद्गुरु माता जी, ऐसा जीवन देना हमारे कारण किसी दूसरे के जीवन में दुख नहीं आए बल्कि खुशी आए। साथ संगत जी, जिस मन में निरंकार का विश्वास होता है उस मन में हर परिस्थिति में प्रकाश होता है। जो मिला है उसका शुक्र करो, जो नहीं मिला है उसका फिक्र मत करो, क्योंकि निरंकार जो करता है बेहतर करता है। जीवन छोटा है, शिकायतें छोड़िए, हर पल को निरंकार की रजा समझकर जीना सीखिए। साथ संगत जी, सुख मिले तो शुक्राना, दुख मिले तो सहारा, निरंकार हर पल हमारा। मन शांत हो तो सोच सुंदर हो और हर श्वास में धन निरंकार हो। जहाँ संतोष है वहाँ सुकून है, जहाँ निरंकार है वहाँ हर पल जुनून है। बस इतना याद रखिए, निरंकार पर विश्वास रखिए, जीवन में मुस्कुराना सीखिए। इस सुंदर विचार के साथ आइए हम सब अपने जीवन में संतोष, प्रेम और नम्रता को अपनाएं। इन्हीं शब्दों से आप सभी के चरणों में प्यार भरा धन निरंकार जी, साथ संगत जी।